बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शैला अली गिलानी। आज एक नई सच्ची स्टोरी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद है आज का मेरा व्लॉग आपको पसंद आएगा। मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। व्यूअर्स, आज की जो कहानी आपके साथ मैं शेयर करूँगी वो केप टाउन के एक अनपढ़ सर्जन की है जिसका नाम था मिस्टर हैमिल्टन, जिसको मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाज़ी डिग्री दी गई। जो ना लिखना जानता था ना पढ़ना। ये कैसे मुमकिन है, आइए जानते हैं एक अनपढ़ सर्जन की कामयाबी की सच्ची दास्तान। केप टाउन की मेडिकल यूनिवर्सिटी को तिब्बी दुनिया में मुमताज़ हैसियत हासिल है। दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन इसी यूनिवर्सिटी में हुआ था। इस यूनिवर्सिटी ने चंद साल पहले एक ऐसे स्याह फाम शख्स को मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाज़ी डिग्री से नवाजा जिसने ज़िंदगी में कभी स्कूल का मुंह ही नहीं देखा था, जो अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ ना पढ़ सकता था और ना ही लिख सकता था। लेकिन सन 2003 की एक सुबह दुनिया के मशहूर सर्जन प्रोफेसर डेविड डेनेट ने यूनिवर्सिटी के एडिटोरियम में ऐलान किया कि हम आज एक ऐसे शख्स को मेडिसिन की एजाज़ी डिग्री दे रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्जन पैदा किए, जो एक गैर मामूली उस्ताद, एक हैरान कुन सर्जन है और जिसने मेडिकल साइंस और इंसानी दिमाग को हैरान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही प्रोफेसर ने हैमिल्टन का नाम लिया और पूरा ऑडिटोरियम ने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। ये उस यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल था। हैमिल्टन केप टाउन के एक दूरदराज गांव सोनाटानी में 26 जून 1926 में पैदा हुआ। उसके वालिदैन चरवाहे थे। वो बकरी की खाल पहना करता था। वो पहाड़ों पर सारा दिन नंगे पांव फिरता था। बचपन में उसका वालिद बीमार हो गया, लिहाजा वो भेड़ बकरियां छोड़कर केप टाउन आ गया। उन दिनों केप टाउन यूनिवर्सिटी में तामीरात का काम जारी था। वो यूनिवर्सिटी में बतौर मजदूर भर्ती हो गया। उसे दिन भर की मेहनत मुशक्क़त के बाद जितने पैसे मिलते थे वो ये पैसे घर भिजवा देता था और ख़ुद चने चबा कर खुले आसमान तले ग्राउंड में सो जाता था। वो बरसों मज़दूर की हैसियत से काम करता रहा। तामीरात का सिलसिला ख़त्म हुआ तो वो यूनिवर्सिटी में बतौर माली भर्ती हो गया। उसे टेनिस कोर्ट में घास काटने का काम मिला। वो रोज़ टेनिस कोर्ट पहुंचता और घास काटना शुरू कर देता। वो 3 बरस तक यही काम करता रहा। फिर उसकी ज़िंदगी में एक अजीब मोड़ आया और वो मेडिकल साइंस के उस मकाम तक पहुंच गया जहां आज तक कोई दूसरा शख्स नहीं पहुंच सका। एक सुबह प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयस ज़राफ़े पर तहकीक कर रहे थे। वो ये देखना चाहते थे कि जब ज़राफ़ा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो उसे गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। उन्होंने ऑपरेशन टेबल पर एक ज़राफ़े को लिटाया, उसे बेहोश किया, लेकिन जो ही ऑपरेशन शुरू हुआ ज़राफ़े ने गर्दन हिला दी। चुनांचे उन्हें एक ऐसे मजबूत शख्स की ज़रूरत पड़ी जो ऑपरेशन के दौरान ज़राफ़े की गर्दन को मजबूती से पकड़ कर रखे। प्रोफेसर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। सामने हैमिल्टन घास काट रहा था। प्रोफेसर ने देखा वो एक मजबूत कद काट का सेहतमंद जवान है। उन्होंने उसे इशारे से बुलाया और ज़राफ़े की गर्दन पकड़ने का हुक्म दे दिया। हैमिल्टन ने गर्दन पकड़ ली। ये ऑपरेशन 8 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान डॉक्टर्स चाय और कॉफ़ी के वक्फे करते रहे, लेकिन हैमिल्टन ज़राफ़े की गर्दन थाम कर खड़ा रहा। ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो वो चुपचाप बाहर निकल गया और जाकर दोबारा से घास काटना शुरू कर दी। दूसरे दिन फिर प्रोफेसर ने उसे दोबारा बुलाया। वो आया और ज़राफ़े की गर्दन पकड़कर खड़ा हो गया। उसके बाद ये उसकी रूटीन हो गई। वो यूनिवर्सिटी आता, 8-10 घंटे ऑपरेशन थिएटर में जानवर को पकड़ के खड़ा रहता और उसके बाद टेनिस कोर्ट की घास काटने लग जाता। वो कई महीने दोहरा काम करता रहा और उसने इस ड्यूटी का किसी किस्म का इजाफी मुआवजा ना तलब किया और ना ही कोई शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयस उसकी इस्तकामत और इखलाक से मुतासर हो गए और उन्होंने उसे माली से लैब असिस्टेंट बना दिया। हैमिल्टन की प्रमोशन हो गई। वो अब यूनिवर्सिटी आता, ऑपरेशन थिएटर पहुंचता और सर्जनों की मदद करता। ये सिलसिला भी बरसों जारी रहा। 1958 में उसकी ज़िंदगी में दूसरा अहम मोड़ आया।
उस साल डॉक्टर बर्नार्ड यूनिवर्सिटी आए और उन्होंने दिल की मुंतकिली के ऑपरेशन शुरू कर दिए। हैमिल्टन उनका असिस्टेंट बन गया। वो डॉक्टर बर्नार्ड के काम को गौर से देखता रहता। इन ऑपरेशनों के दौरान वो असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बन गया। अब डॉक्टर ऑपरेशन करते, ऑपरेशन के बाद उसे टांके लगाने का फरीज़ा सौंप देते। वो इंतहाई शानदार टांके लगाता था। उसकी उंगलियों में सफाई और तेज़ी थी। उसने एक एक दिन में 50-50 लोगों के टांके लगाए। वो ऑपरेशन थिएटर में काम करते हुए सर्जनों से ज़्यादा इंसानी जिस्म को समझने लगा। चुनांचे बड़े डॉक्टरों ने अपने जूनियर डॉक्टरों को सिखाने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। वो अब जूनियर डॉक्टरों को ऑपरेशन की टेक्निक्स सिखाने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी की अहम तरीन शख्सियत बन गया। वो मेडिकल साइंस की इस्तिलाहात से नावाकिफ़ था, लेकिन वो दुनिया के बड़े से बड़े सर्जन से बेहतर सर्जन था। 1970 में उसकी ज़िंदगी में तीसरा अहम मोड़ आया। उस साल जिगर पर तहकीक शुरू हुई तो उसने ऑपरेशन के दौरान जिगर की एक ऐसी शरेयान की निशानदेही कर दी जिसकी वजह से जिगर की मुंतकिली आसान हो गई। उसकी इस निशानदेही ने मेडिकल साइंस के बड़े दिमागों को हैरान कर दिया। आज भी दुनिया के किसी कोने में किसी शख्स के जिगर का ऑपरेशन होता है और मरीज़ आँख खोलकर रोशनी को देखता है तो उसका मोहसिन हैमिल्टन होता है। हैमिल्टन ने यह मुकाम इखलास और इस्तकामत से हासिल किया। वो 50 बरस तक केप टाउन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहा। इन 50 बरसों में उसने कभी भी छुट्टी नहीं की। वो रात 3 बजे घर से निकलता था, 14 मील पैदल चलता हुआ यूनिवर्सिटी पहुंचता और ठीक 6 बजे थिएटर में दाखिल हो जाता। लोग उसकी आमदोरफ्त से अपनी घड़ियां ठीक करते थे। इन 50 बरसों में उसने कभी तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा नहीं किया। उसने कभी औकात कार की तवालत और सहूलतों में कमी का शिकवा नहीं किया। फिर उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब उसकी तनख्वाह उमरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से भी ज़्यादा थी और उसे वो एजाज़ मिला जो आज तक मेडिकल साइंस के किसी शख्स को नहीं मिला। वो मेडिकल हिस्ट्री का पहला अनपढ़ उस्ताद था। वो मेडिकल हिस्ट्री का पहला अनपढ़ सर्जन था जिसने ज़िंदगी में 30,000 सर्जनों को ट्रेनिंग दी। हैमिल्टन 29 मई सन 2005 को 78 साल की उम्र में वफ़ात पा गया तो उसे यूनिवर्सिटी में ही दफन किया गया और उसके बाद यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले सर्जनों के लिए ये लाजमी करार दे दिया गया कि वो डिग्री लेने के बाद उसकी कब्र पर जाएं, तस्वीर बनवाएं और उसके बाद अमली ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं। पास आउट होने वाले नौजवानों से किसी ने पूछा कि क्या आप जानते हैं कि उसने ये मकाम कैसे हासिल किया? सब नौजवान खामोश रहे। सवाल करने वाले ने तमाम नौजवानों को बताया कि उसने ये मकाम सिर्फ़ एक हाँ से हासिल किया है। जिस दिन उसे ज़राफ़े की गर्दन पकड़ने के लिए ऑपरेशन थिएटर में बुलाया गया था, अगर उस दिन वो इनकार कर देता, अगर वो उस दिन ये कह देता मैं तो माली हूँ, मेरा काम ज़राफ़ों की गर्दन पकड़ना नहीं है, तो वो मरते दम तक माली ही रहता। ये उसकी एक हाँ और 8 घंटे की इजाफी मशक्क़त थी जिसने उसके लिए कामयाबी के दरवाज़े खोल दिए और वो सर्जनों का सर्जन बन गया। हम में से ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर जॉब तलाश करते हैं, जबकि हमें काम तलाश करते रहना चाहिए। दुनिया की हर जॉब का कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है और ये जॉब सिर्फ उसी शख्स को मिलती है जो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, जबकि काम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। हैमिल्टन इस राज को पा गया था, लिहाजा उसने जॉब की बजाय काम को फोकस दी। यूँ उसने मेडिकल साइंस की तारीख ही बदल दी। ज़रा सोचे, अगर वो सर्जन की जॉब के लिए अप्लाई करता तो क्या वो सर्जन बन सकता था? कभी भी नहीं। लेकिन उसने खुरपा नीचे रखा, ज़राफ़े की गर्दन थामी और सर्जनों का सर्जन बन गया। और हम इसलिए बेरोज़गार और नाकाम रहते हैं कि हम सिर्फ जॉब तलाश करते हैं, काम नहीं।